गुड इवनिंग एवरीवन। कंफर्म करिए, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? वेरी गुड। चलिए, तो अब कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में बात चल रही थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, और अपन लोगों ने एनोटेशंस के थ्रू स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट या बीन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया था। पीपीटीज आर नॉट येट शेयर्ड। ओके, आई विल शेयर देम। डोंट वरी। कहां तक हो गई ये पीपीटी शेयर? टिल व्हाट टॉपिक आई हैव शेयर्ड देम? टिल व्हाट नंबर? 11 तक हो गई है। ओके, ठीक है, मैं भी करता हूं। कहां होती है आपकी पीपीटी शेयर? टेलीग्राम और वन ड्राइव? You get them on Telegram. 10th I have shared Rishikesh. 10th is not shared. Okay, just wait. Okay, okay. I'm doing it right now. Don't worry. Yes, yes, yes. I can see your batch. Spring Boot 2025. We are on 13, and you said 10th is not shared. 10th, 12th, 13, 14, 15. Okay, I'm sharing all 5 of them. चलो, डन। मिल गई। चलिए। बात चल रही थी हमारी लास्ट लेक्चर में एनोटेशंस को लेकर, और हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था। लेकिन आपने देखा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने एनोटेशन जरूर यूज करा, लेकिन हमको स्प्रिंग को ये बताने के लिए कि स्प्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें दो एक्स्ट्रा काम करने पड़े थे। याद है आपको वो दो एक्स्ट्रा काम क्या थे? वो दो एक्स्ट्रा काम थे, आपको मैनुअली रजिस्टर करना पड़ा था। किसको रजिस्टर करना पड़ा था? आपको मैनुअली रजिस्टर करना पड़ा था। किसको रजिस्टर करना पड़ा था? आपको अपनी उस क्लास को रजिस्टर करना पड़ा था जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपने एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रखा था। एम आई राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, खाली रजिस्टर करने से बात नहीं बनी थी। रजिस्टर करने के अलावा आप एक काम और कर रहे थे, और वो था कंटेनर को स्टार्ट रिफ्रेश करना पड़ रहा था आपको, है ना? और ये दो काम जबरदस्ती के थे, क्योंकि आगे चलकर आप बहुत सारी क्लासेस पे डील करेंगे, और आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर क्लास के लिए आप रजिस्टर और रिफ्रेश कॉल करते रहें। तो स्प्रिंग ने आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और मैकेनिज्म दिया है, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन वाला काम, रिफ्रेश वाला काम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपके ब्याह पे ये काम कौन करेगा? आपके ब्याह पे ये काम भी एनोटेशंस कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए अपन यूज करेंगे एक टेक्निक जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कंपोनेंट स्कैनिंग। नहीं, स्प्रिंग बूट तो आगे की बात है। अभी स्प्रिंग बूट पे नहीं जा रहे अपन। अभी अपन कंपोनेंट स्कैनिंग नाम की टेक्निक पढ़ रहे हैं, जो हमें क्या करने से बचाएगा? जो हमें मैन्युअली रजिस्टर और रिफ्रेश करने से बचाएगा। लेकिन कुछ और करना पड़ेगा भी आपको। स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो वो जो कुछ और आज कर रहे हैं ना, वो भी नहीं करना पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ? अभी आपको कुछ और करना पड़ेगा जो इन दो स्टेप से आसान है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो ये जो आसान वाला काम है ये भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एट द रेट कॉम्पोनेंट लिखना पड़ेगा और बीन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो वो तो आपके आने वाले दिनों की बात है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं द टेक्निक विच इज कॉल्ड कंपोनेंट स्कैनिंग। अब अच्छे से पढ़िए, कंपोनेंट स्कैनिंग क्या है। जैसा स्लाइड में लिखा है, कंपोनेंट स्कैनिंग स्प्रिंग का वो मैकेनिज्म है जो स्प्रिंग कंटेनर या स्प्रिंग इंजन को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे खाली बीन ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, बल्कि उसे बीन क्लास को डिटेक्ट भी करना है, रजिस्टर भी करना है। अभी तक याद करिए, बीन ऑब्जेक्ट वो बनाता था, लेकिन रजिस्टर आपके कहने पर, रिफ्रेश आपके कहने पर होता था। अब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, और ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, खास तौर पे जब आपकी एप्लीकेशन में ढेर सारी क्लासेस होंगी। अब अगला डाउट है, सर कंपोनेंट स्कैनिंग करेंगे कैसे? कंपोनेंट स्कैनिंग करने के स्प्रिंग में आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक्सएमएल की हेल्प लें। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक्सएमएल हट गई थी, है ना? अब फिर से एक्सएमएल आ जाएगी। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर एक्सएमएल लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही एरेडिकेट कर देना एक्सएमएल को, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है विच इज कॉल्ड जावा कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? बिल्कुल ठीक। मतलब बीन ऑब्जेक्ट पिछले लेक्चर में भी कंटेनर बना रहा था, आज भी कंटेनर बनाएगा। बस पिछले लेक्चर में जो आप मेन क्लास के अंदर रिफ्रेश और रजिस्टर कर रहे थे, वो दोनों कॉल अब हटेंगे,
उनकी जगह या तो एक्सएमएल से हम सपोर्ट लेंगे कंटेनर को रिफ्रेश और रीस्टार्ट करने का, और या तो हम ये सपोर्ट लेंगे जावा कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर हुआ? सबसे पहले बात करते हैं एक्सएमएल से सपोर्ट लेंगे तो कैसे लेंगे। अगर एक्सएमएल से सपोर्ट लेना है तो आपको करने पड़ेंगे दो काम। पहला काम, आपको आपकी एक्सएमएल फाइल में कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस को ऐड करना पड़ेगा। क्या हमने ये नेम स्पेस पहले भी ऐड की है? भूल गए? हाँ की है। जब मैंने आपको, बिल्कुल की है अभिषेक, जब मैंने आपको बीन लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो दो एनोटेशंस पढ़ाए थे। एक का नाम था @पोस्ट कंस्ट्रक्ट और एक का नाम था @प्री डिस्ट्रॉय। याद है? इन दोनों एनोटेशंस को चलाने के लिए आपको याद होगा आपने अपनी एक्सएमएल फाइल को चेंज करा था। अपनी एक्सएमएल फाइल में से आपने बीन वाला कॉन्टेक्स्ट हटाकर कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ऐड की थी। बीन वाली नेम स्पेस हटाकर कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ऐड की थी। मैं याद दिलाने के लिए एसटीएस ओपन करता हूं, आपको याद आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेट मी ओपन एसटीएस। नहीं जगमीत, सिलेबस में वी आर नॉट हैविंग क्रिएटिंग आवर ओन एनोटेशंस। बट एक बार मैं कंटेंट कवर कर लूं जितना सिलेबस में है, उसके बाद वी कैन डिस्कस दिस। नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो कह रहा था उस पॉइंट पे आता हूं। ये है हमारा बीन लाइफ साइकिल वाला कोड। जरा इस कोड को चेक करिए और मुझे बताइए, इस कोड में हम लोगों ने बीन के अंदर यूज करा हुआ है पोस्ट कंस्ट्रक्ट और प्री डिस्ट्रॉय? यस और नो? करा हुआ है। इन एनोटेशंस को यूज करने के लिए आपको याद होगा, एक तो आपने जार फाइल ऐड करी थी स्प्रिंग एओपी, याद आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक काम और करा था। वो ये था कि आप अपनी एक्सएमएल फाइल में गए थे और आपने अपना पूरा नेम स्पेस बदला था। रिकॉल करिए, आपने कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस यूज की थी। ये जो आप ऊपर नेम स्पेस देख रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ही है। गॉट इट? तो यही नेम स्पेस अब आपको दोबारा यूज करनी है, और इस नेम स्पेस के अंदर आपको ये जो एलिमेंट देख, स्कैन। गॉट इट? तो आपका पहला काम होगा अपनी एक्सएमएल कंटेनर को याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? याद दिलाएगा, क्या याद दिलाएगा बताएं? कि उसे हमारी क्लासेस को स्कैन करना है, और ऐसी जितनी क्लासेस मिलेंगी जिनके ऊपर क्या लगा है, जिनके ऊपर एक भी स्टीरियो टाइप एनोटेशन लगा है। याद है आपको कितने स्टीरियो टाइप एनोटेशन है? याद है आपको कितने नहीं, 6 नहीं है, गलत। यस विकी, 4 है। एक पेरेंट एनोटेशन है जिस, और @कंपोनेंट के 3 चाइल्ड हैं। याद आ रहा है आपको? कौन कौन? बोलिए कौन कौन? वेरी गुड। @कंट्रोलर, @सर्विस, @रेपो। याद आया? तो ऐसे जितने एनोटेशंस हैं जो स्टीरियोटाइप एनोटेशंस होते हैं, उन सबको कंपोनेंट स्कैन के कारण ना सिर्फ स्प्रिंग डिटेक्ट करता है बल्कि उनका ऑब्जेक्ट भी बना देगा। बिल्कुल, स्प्रिंग उनका ऑब्जेक्ट भी बना देगा। ये आपका ये सेकंड वाला एलिमेंट स्प्रिंग को याद दिलाएगा। गॉट इट? अब इसका सिंटेक्स क्या होता है जरा वो भी देख लें। ये होता है इसका सिंटेक्स। एलिमेंट का नाम होता है कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। इसके साथ आप एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जिसका नाम होता है बेस पैकेज। विद इन डबल कोट्स आप उस पैकेज का नाम देते हैं जिसमें कौन है,
विद इन डबल कोट आप उस पैकेज का नाम देते हैं जिसमें कौन है, जिसमें ना 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 जिसमें आपकी बीन क्लासेस हैं, जिसमें आपकी बीन क्लासेस हैं, यहां बीन क्लासेस के पैकेज का नाम आएगा। तो अगर आप लेक्चर्स मिस ना कर रहे हो, आपको याद हो, तो मैं जनरली बीन क्लास इसमें रखता हूं ना, इन डॉट एस सी लाइव डॉट बीन्स, ये होता है ना हमारा पैकेज, ये पैकेज का नाम आप यहां पे देंगे। आया समझ, नहीं आया? क्लियर? ठीक है, अब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इस एलिमेंट से होता क्या है। पढ़िए ध्यान से। ये एलिमेंट कंटेनर से, कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसकी बात कर रहा हूं, दिस, ये एलिमेंट कंटेनर से करवाता है इतने सारे काम। नंबर वन, इस एलिमेंट के कारण कंटेनर जिस पैकेज का नाम आप दे रहे हैं वो और उसके चाइल्ड पैकेजेस को स्कैन करता है। जिस पैकेज का नाम आप दे रहे हैं ना, उसे और उसके चाइल्ड पैकेजेस को स्कैन करता है। खाली स्कैन ही नहीं करता है, बल्कि उन क्लासेस का पता लगाता है जिनके ऊपर कोई भी स्टीरियोटाइप एनोटेशन एडेड है, चाहे वो कंपोनेंट हो, सर्विस हो, रेपो हो या कंट्रोलर हो। हाल फिलहाल हम इंटरेस्टेड कंपोनेंट में हैं, बाकी तो आप आने वाले दिनों में बूट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ही उसको ऐसी कोई क्लास मिलती है जिस क्लास के ऊपर ये स्टीरियोटाइप एनोटेशन एडेड है, वो उस क्लास को क्या कर लेता है, वो उस क्लास का रजिस्ट्रेशन कर लेता है। खाली रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर लेता है, बल्कि उसके बीन्स को क्रिएट भी कर देता है। क्लियर है? ठीक है, गुड। तो इफ एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो मैं आपका लास्ट लेक्चर वाला कोड कॉपी करता हूं। हमारा लास्ट लेक्चर वाला कोड एनोटेशन वाला ये था, एनोटेशन एग्जाम्पल 2, कॉपी पेस्ट। ये हो गया हमारा एनोटेशन एग्जाम्पल 3। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें अपन एक्सएमएल ऐड करेंगे। करेंगे एक्सएमएल ऐड, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तो थी नहीं, इस बार तो ऐड करनी पड़ेगी। एक्सएमएल ऐड करने के लिए ये पूरा पैकेज उठा लूं, हमें पैकेज भी चाहिए और हमें एक्सएमएल फाइल भी चाहिए, राइट? यहां पहुंचिए और यहां पहुंचकर एसआरसी के अंदर बीन्स के साथ इसको भी कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, दूसरा काम, नेम स्पेस तो मिल गई आपको कॉन्टेक्स्ट की। अब नेम स्पेस के अंदर ये एलिमेंट चेंज करेंगे। का नाम है बेस पैकेज, इक्वल टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर आपके बीन पैकेज का नाम, क्या नाम है आपके बीन पैकेज का? ग्रेट, आपके बीन पैकेज का नाम है इन डॉट एस सी एल लाइव डॉट बीन। क्लियर है? रहेगा और क्या हटेगा, क्या रहेगा और क्या हटेगा? जल्दी जवाब दें, क्या रहेगा और क्या हटेगा? तो आपका कहना होना चाहिए सर, एक तो ये दोनों हट जाएंगे, हट जाएंगे दोनों, रजिस्टर और रिफ्रेश। दूसरा एक और चेंज आएगा, बताइए क्या? अब आप एक्सएमएल फाइल पे वापस आ गए हैं, समझ आ रहा है अब चेंज क्या आएगा? क्योंकि आप एक्सएमएल फाइल पे वापस आ गए हैं, तो एक तो आपका रेफरेंस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो अभी तक बनता था एनोटेशन कॉन्फ़िग का, वो अब बनेगा वापस उस पुरानी वाली क्लास का। कौन है वो है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और इसको क्या पास करना पड़ेगा, इसको आपकी एक्सएमएल फाइल का पाथ पास करना पड़ेगा, राइट? सो फॉरवर्ड स्लैश इन, फॉरवर्ड स्लैश एससीएलाइव, फॉरवर्ड स्लैश रिसोर्सेज, फॉरवर्ड स्लैश बीन कॉन्फ डॉट एक्सएमएल। ठीक, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट। आर यू गेटिंग दिस? आ रही है बात समझ? ठीक है, अब वो आपका रिफ्रेश हट जाएगा,
आपका रजिस्टर का कॉल हट जाएगा। सिर्फ एक्सएमएल में इस एक एंट्री से आपके दोनों बीन क्लासेस रजिस्टर हो जाएंगी, उनके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, और आपके गेट बीन कहने पर वो ऑब्जेक्ट्स आपको डिलीवर हो जाएंगे। बीन्स है कहाँ? ओके, थैंक यू। बीन्स करिए अब इस एप्लीकेशन को, पहले तो अपन कंट्रोल शिफ्ट ओ करें, सेव करिए, नाउ रन इट। क्लियर? क्लियर, समझ आया? तो लास्ट लेक्चर का एक ओवरहेड तो हमारा कम हुआ। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है सर, मान लीजिए हमारे बीन्स मल्टीपल पैकेजेस में हुए, तो अगर मैं मान लूं आपके बीन्स मल्टीपल पैकेजेस में, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर एक पैकेज बनाता हूं, इसी को मैं रीनेम कर देता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो बीन्स है इसका नाम मैंने कर दिया है सैंपल बीन्स। ठीक। और एक पैकेज मैं यहां पर और बनाता हूं, उस पैकेज का नाम मैं दे रहा हूं इन डॉट SCA डॉट डेमो बीन्स। एक बीन पैकेज को मैंने दो में ब्रेक डाउन कर दिया है, सैंपल बीन्स और डेमो बीन। ये जो सैंपल बीन है इसके अंदर मैं शिफ्ट कर रहा हूं कार को, और स्टूडेंट को भेज दे रहा हूं डेमो बीन में। ये भी क्लियर है? जो मैंने चेंजेस करे वो क्लियर है? मैंने दो बीन पैकेज बनाए, एक का नाम दिया सैंपल बीन्स, एक का नाम दिया डेमो बीन्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब अगर मैं गेट, बिल्कुल सही, अब अगर मैं एक्सएमएल में जाऊं और एक्सएमएल में जाकर चेंजेस करूं तो वो चेंजेस क्या होंगे? तो जवाब है आपको दोनों पैकेजेस के नाम यहां पास करने होंगे। इन माई केस इट विल बी इन डॉट एस लाइव डॉट डेमो बीन्स, राइट? आई पुट अ कॉमा, अगेन इन डॉट एस लाइव डॉट सैंपल बीन्स। ओके। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आपको दोनों पैकेजेस की देनी पड़ेगी। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। नाम गलत हो गया, नो बीन नेम्ड कार अवेलेबल। ओके, ऐसा क्यों? लेट्स चेक दिस आउट। ओके, सैंपल की स्पेलिंग गलत है, लेट मी चेंज द स्पेलिंग, सैंपल। ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंपल बीन्स। और रिसोर्सेज में जाकर चेक कर लेते हैं, डेमो बीन्स और सैंपल बीन्स। अब लेट्स रन इट अगेन। नाउ व्हाट इज द इशू? नो बीन नेम्ड कार अवेलेबल। SC लाइव, ओके 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 ओके, मैंने नाम गलत दे दिया है। माई इन डॉट एस ए लाइव डॉट डेमो बीन, इन डॉट SC लाइव, थैंक यू, डॉट सैंपल बीन्स। नाउ एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस, राइट? अब आपके दोनों बीन क्रिएट हो गए। ये भी समझ आया? अच्छा, अब एक और पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन दोनों का नाम इंडिविजुअली ना देकर सिर्फ इन डॉट SC लाइव दे दो, तो कैसा रहे? विल इट वर्क? यस। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है बेस पैकेज, ये आपसे जिस भी पैकेज का नाम लेगा सिर्फ उसी पैकेज की स्कैनिंग नहीं करेगा, ये उसके चाइल्ड पैकेजेस की भी करेगा। एंड दैट्स द रीजन इस एट्रीब्यूट का नाम बेस पैकेज रखा गया है, बिकॉज ये आपके दिए गए पैकेज को पेरेंट पैकेज मानकर अगर उसमें कोई चाइल्ड पैकेजेस हैं उनकी भी स्कैनिंग कर लेगा। तो अगर मैं इसी कोड में सिर्फ इन डॉट एस लाइव लिखकर भी इस कोड को चलाऊं, सिर्फ इन डॉट SC लाइव लिखकर भी इस कोड को चलाऊं, द कोड विल रन। ठीक, बस दिक्कत यह है कि कल को अगर एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जिसमें इन डॉट SC लाइव में ढेर सारे सब पैकेजेस हैं, तो ये एक एक में जाएगा एंड दैट माइट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। गॉट इट? बाकी टेक्निकली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में, दिस विल वर्क। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछें।
नहीं तो बढ़े आगे और ड्रॉप करें एक्सएमएल वाला पार्ट, और ये कॉन्फ़िगरेशन वाला काम भी करवाते हैं यूजिंग जावा कोड। ऑल गुड, ऑल क्लियर टिल नाउ? वेरी गुड। सो दिस कंप्लीट्स आवर component scan using XML. Now let's move to next topic. ठीक, अब अपन बात करेंगे हाउ कैन वी अचीव सेम थिंग विदाउट एक्सएमएल। तो आपको मैंने पिछली स्लाइड में कहा था अगर आपको यही करना है तो आपको एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हटाकर अपने कोड में ऐड करना पड़ेगा जावा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब सबसे पहली बात, ये जावा कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग में डे वन से नहीं था। स्प्रिंग आपको याद है 2003 में लॉन्च हुआ था। यस। एनोटेशंस का सपोर्ट स्प्रिंग में कब आया था? एनोटेशंस का सपोर्ट स्प्रिंग में 2007 में आया था। राइट, वेरी गुड। लेकिन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट 2009 में आया था स्प्रिंग 3.0 के साथ। जब स्प्रिंग 3.0 लॉन्च हुआ तब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट स्प्रिंग की टीम ने ऐड ऑन करा। अब सवाल है, जब एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से काम चल रहा है तो जावा कॉन्फ़िगरेशन अपन यूज क्यों कर रहे हैं? स्प्रिंग की टीम कहती है वो जावा कॉन्फ़िगरेशन तीन कारणों से लाए थे। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? फर्स्ट रीजन है टाइप सेफ्टी। ये क्या होता है? पढ़िए और समझाने की कोशिश करिए। कुछ कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? सुनो, नहीं नहीं, प्राइवेसी तो बात की बात है, प्राइवेसी नहीं है। देखो, आप अभी तक एक्सएमएल से बनाते थे ना बीन, और डीआई एक्सएमएल से करते थे, करते थे। इमेजिन करिए ये आपकी स्टूडेंट क्लास है। इमेजिन करिए आपकी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक सेट रोल नाम का मेथड है जिसका पैरामीटर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? इस सेट रोल के लिए आप क्या कॉल कैसे करोगे एक्सएमएल में एंट्री? इस सेट रोल को चलाने के लिए आप एक्सएमएल में, याद होगा, प्रॉपर्टी टैग लिखते थे। प्रॉपर्टी टैग के अंदर क्या क्या पास करते थे? एक पास करते थे नेम, और एक पास करते थे वैल्यू। नेम में रोल आएगा, आएगा। सपोज करिए वैल्यू में मैंने गलती से हाई पास कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब मैं हाई लिख रहा हूं उस वक्त क्या स्प्रिंग या एक्सएमएल का इंजन कोई भी मुझे बताएगा कि हाई गलत है, वो इंटीजर में नहीं जा सकता? नहीं बताएगा। ऑल्दो जब ये कोड रन होगा, आप मानते हो कोड थ्रो करेगा, एक्सेप्शन करेगा। लेकिन अगर इसी कोड की जगह अपन ये काम जावा के थ्रू करें तो क्या जावा कंपाइल टाइम पे ही बता देगी आपको कि हाय रोल नंबर में नहीं जा सकता? इसको बोलते हैं टाइप सेफ्टी। राइट? यानी अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप के आपके पास डिपेंडेंसीज हैं, तो एक्सएमएल कभी नहीं बता पाएगी कि जो आपने प्रॉपर्टी के अंदर डिपेंडेंसी पास करी है वो टारगेट से मैच कर भी रही है कि नहीं। टारगेट से मेरा मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से है। वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वो तो बाद में पता चलेगा जब आपका कोड रन होगा। बट अगर आप जावा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड आपको बता दिया जाएगा कि आप जो पास कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गॉट इट? है ना? तो आपको जल्दी गलती पता लग जाएगी। ग्रेट, ये है आपकी टाइप सेफ्टी। दूसरा फायदा जो जावा आपको देती है, एज अ जावा डेवलपर हमारे लिए जावा कोड समझना पढ़ना ज्यादा इजी है कंपेयर टू एक्सएमएल। डू यू एग्री? राइट? सो दूसरा फायदा है रीडेबिलिटी। बीइंग अ जावा डेवलपर वी आर मोर कंफर्टेबल विद जावा सिंटेक्स rather than writing the XML syntax. Last but not the least, आप XML में लूप चला सकते हो, आप XML में if else लगा सकते हो, आप एक्सएमएल में स्विच लगा सकते हो। बट अगर आप जावा क्लास बना रहे हो तो क्या जावा क्लास के अंदर मेथड बॉडी में फॉर, इफ, स्विच, कॉम्प्लेक्स लॉजिक ये सब लिखना अलाउड होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा अपन लोगों ने एक एग्जांपल करा था जिसमें एक कंप्यूटर नाम का इंटरफेस था। उसकी दो चाइल्ड क्लासेस थी, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। याद है आपको? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कुछ ऐसा तिकड़म लगाओ कि अगर मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट दिन के 12 बजे से पहले रन करूं, तुम्हारा प्रोजेक्ट दिन के 12 बजे से पहले रन करूं,
तो जो प्रोग्रामर है उसको डेस्कटॉप मिले। और अगर दिन के 12 बजे के बाद रन करूं तो प्रोग्रामर में डीआई लैपटॉप का हो। एक्सएमएल से कर लोगे ये कि एक्सएमएल में दो प्रॉपर्टी टैग हैं, 12 बजे से पहले कोड रन हो तो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी इंसर्ट हो, 12 बजे के बाद हो तो लैपटॉप हो। जावा में कर लोगे डेट और टाइम चेक करके। ये है फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आया फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब? आप अपने कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के बेसिस पर ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको बीन बनाना भी है कि नहीं, और बनाना है तो कब और कौन सा बनाना है, जो अनफॉर्चुनेटली एक्सएमएल ऑफर नहीं कर सकती। दैट्स द रीजन, और ये कारण भी है कि स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में, स्प्रिंग बूट में सब जगह जावा कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है। एक्सएमएल को कोई पढ़ता भी नहीं है। क्लियर है? बड़े आगे। अब जावा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एनोटेशन कौन कौन से आएंगे? जावा कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 3 एनोटेशंस दिए गए हैं। ठीक है? जरूरी नहीं है तीनों के तीनों यूज होंगे, डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। आपको तीनों करने यूज, या कोई एक करना, या दो करने हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। अच्छा, क्या क्या एनोटेशंस हैं? तो एक है @कॉन्फ़िगरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनोटेशन। दूसरा है कंपोनेंट स्कैन, और तीसरा है @बीन। ये तीनों के तीनों जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन के एनोटेशन कहलाते हैं। मतलब ये कहां लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं आपके जावा फाइल के अंदर, आपके डॉट जावा फाइल के कोड के अंदर। सबसे पहले मिलिए कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से। लीजिए 2 मिनट, सोचिए और बताइए क्या कर रहा है। पढ़िए आराम से। Instead of using XML, it explicitly says that use this Java file. Okay? XML का काम एक क्लास करेगी। वेरी गुड विकी, XML का काम एक क्लास करेगी। अच्छा, कौन सा वाला काम? बीन बनाने वाला काम, या ये बताने वाला काम कि कहां पर क्लासेस हैं और कहां से स्कैनिंग करनी है? वी कैन क्रिएट बीन क्लास ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। वो तो बात की बात है जगमीत। वो तो तब यूज होगा जब तुम @बीन लगाओगे। और बाय द वे मैं बता दूं, बिना कॉन्फ़िगरेशन के भी आप बीन क्लास ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन से बीन बन रहा है क्या? बीन नहीं बन रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्लास क्या कह रही है। ये क्लास जिसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगा है, ये कंटेनर को ये बताती है कि इसके पास कौन सी डिटेल्स हैं। ये बताती है कि इसके पास कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं। वही डिटेल जो अभी तक किसके पास थी? वही डिटेल जो अभी तक आपके एक्सएमएल के पास थी। और आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं प्रॉपर्टी टैग और बीन टैग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या आपने इस एक्सएमएल में प्रॉपर्टी टैग लिखा है? नहीं लिखा है। क्या आपने इस एक्सएमएल में बीन टैग लिखा है? वो भी नहीं लिखा है। आपने इस प्रॉप एक एक्सएमएल फाइल के अंदर कंपोनेंट स्कैन से रिलेटेड कुछ लिखा है। ये जानकारी अब कंटेनर को कौन अवेलेबल कराएगा? ये जानकारी अब कंटेनर को अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला एनोटेशन कराएगा। तो ये एनोटेशन जिस भी क्लास के ऊपर आपने लगा दिया, कंटेनर ये मानकर चलेगा कि अब क्लास बताएगी कि कौन से पैकेजेस को स्कैन करना है और कौन कौन सी क्लासेस के बीन ऑब्जेक्ट बनाने हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है? इसके अलावा जो जगमीत ने बात बोली वो भी वैलिड है। अगर आप चाहो तो जिस क्लास में आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसकी बॉडी के अंदर जाकर आप बीन ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। अभी अभी समझिएगा, जो मैं पहला एग्जांपल करूंगा उसमें बीन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट वाली क्लास के बनेंगे। कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास के अंदर हम कोई बीन नहीं बनाएंगे। पर अगर हम चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हम बीन बना सकते हैं। तो मतलब मैं ये मान लूं कि कॉन्फ़िगरेशन डुअल पर्पस सॉल्व कर सकती है। वो स्कैनिंग भी करा सकती है और बीन ऑब्जेक्ट बना भी सकती है। यस और नो?
यस, वो डुअल पर्पस सॉल्व कर सकती है। वो कंटेनर को ये भी कह सकती है कि मेरे पास उन क्लासेस की डिटेल्स हैं जिनको तुम्हें स्कैन करना है, और वो ये भी कह सकती है कंटेनर को मेरे पास वो कोड है जिसको तुम्हें रन करना है, जिससे बीन ऑब्जेक्ट बनेगा। समझे आप? आई रिपीट माई वर्ड्स, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन किसी क्लास के ऊपर अगर लगा हो तो कंटेनर को वो दो बातें बता सकता है। नंबर वन, वो ये कन्वे कर सकता है कंटेनर को कि मेरे पास उन क्लासेस की लिस्ट है जिनकी तुम्हें स्कैनिंग करनी है और ऑब्जेक्ट बनाना है। नंबर टू, वो कंटेनर को यह भी कह सकता है मेरे पास वो कोड है जिसे तुम रन करो और बीन ऑब्जेक्ट बना कर दो। क्लियर हुआ? Question coming up from Jagmeet. We can do every task in configuration class. Yes, 100% yes, Jagmeet. वरना स्प्रिंग बूट एक्सएमएल अवॉइड कैसे कर पाता? स्प्रिंग बूट अगर ये कहता है कि वो विदाउट एक्सएमएल, जीरो एक्सएमएल कोड पे रन होता है, इट मींस एवरीथिंग विच इज पॉसिबल इन एक्सएमएल एंड मच मोर देन दैट इज पॉसिबल इन जावा और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलूं आगे? ठीक है, अब जरा कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक सिंटेक्स देखिए। ये रहा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक सिंटेक्स। एट द मिनिमम, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम कौन सा दूसरा एनोटेशन लगाते हैं? एट द मिनिमम, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम ये कंपोनेंट स्कैन लगाते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ किसकी बात है? ये सिर्फ स्प्रिंग की बात है। जिस दिन स्प्रिंग बूट आ जाएगा उस दिन ये भी हट जाएगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? जिस दिन स्प्रिंग बूट आ जाएगा उस दिन ये भी हट जाएगा। सिर्फ एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। बट अभी क्योंकि हम स्प्रिंग में हैं तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लगाते हैं एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। अच्छा, ये दोनों मिलकर कंटेनर को क्या बोल रहे हैं? ये दोनों मिलकर कंटेनर को ये बोल रहे हैं कि ये जो एट द रेट कंपोनेंट स्कैन है, इसके पास उन पैकेजेस की लिस्ट है जिसका कंटेनर को क्या बनाना है, जिसका कंटेनर को, वेरी गुड, जिसका कंटेनर को बीन बनाना है। अच्छा, क्या इस क्लास के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है? मैंने नहीं लिखा हुआ है। अभी ये क्लास बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी क्लास है। तो क्या इस क्लास के अंदर कोई बीन ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इस क्लास के अंदर कोई बीन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? हाँ, क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, लेकिन इसके अंदर कोई बीन ऑब्जेक्ट नहीं है जो कंटेनर क्रिएट करे। तो इतना सा कोड क्या करवाएगा? इतना सा कोड कंटेनर को ये कहेगा कि ये रहे पैकेजेस के नाम, जाओ इनको जाकर स्कैन करो और हर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो जिसके ऊपर कोई स्टीरियोटाइप एनोटेशन लगा हुआ है। क्लियर हुआ? है ना? अब मुझे बताइए, तो क्या मैं ये मान लूं दिस मच कोड, दिस मच कोड इज इक्वल टू दैट एक्सएमएल कोड जो आप अभी 10 मिनट पहले लिख रहे थे, कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट डैश स्कैन, ये उसका रिप्लेसमेंट है। क्लियर? गुड। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टेप्स हमें क्या लेने पड़ेंगे। तो अगर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है तो आपको ओवरऑल जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो हैं चार। अच्छा, क्या क्या चार स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर वन, हमेशा की तरह आप अपनी बीन क्लासेस बनाएं जिनके क्लास लेवल पे लगा दें एट द रेट कंपोनेंट। स्टेप नंबर टू, जो आप एक्सएमएल में करते थे वो हटा दीजिए, एक्सएमएल पूरी डिलीट कर दीजिए, उसकी जगह बनाइए एक जावा क्लास। जिस जावा क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगाएंगे आप, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? इसी एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और एनोटेशन लगाइए जिसका नाम है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। और कंपोनेंट स्कैन में पैरामीटर में बेस पैकेजेस का नाम पास करिए जिससे कंटेनर को यह पता चले कि मुझे इन इन क्लासेस के बनाने हैं ऑब्जेक्ट। फाइनली मेन में कौन सा कंटेनर लॉन्च करेंगे आप? क्लास पाथ एक्सएमएल के एनोटेशन कॉन्फ़िग? वेरी गुड, एनोटेशन कॉन्फ़िग। क्योंकि क्लास पाथ एक्सएमएल को तो एक्सएमएल फाइल का नाम चाहिए। अब आप एनोटेशन कॉन्फ़िग वाला कंटेनर स्टार्ट करेंगे और पैरामीटर में किसका नाम पास करेंगे? पैरामीटर में किसका नाम पास करेंगे? नहीं अभिषेक, नहीं ऐप कॉन्फ़िग, नहीं बेट, नहीं बीन का भी नहीं फूल सागर, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम। कंटेनर को पता कैसे चलेगा कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्लास पढ़नी है? जब तक कंटेनर को यह नहीं बताया जाएगा कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। यस और नो? अपने आप थोड़ी वो इसको पढ़ने आ जाएगा, कोई होना चाहिए ना जो उसको ऐप कॉन्फ़िग के पास भेजे। कैसे पता चलेगा उसको कि एक ऐप कॉन्फ़िग नाम की क्लास है जो इस पैकेज में है, वहां जाकर मुझे एनोटेशंस पढ़ने हैं?
ये जवाब या ये जानकारी उसे कंटेनर देगा, और कंटेनर को ये जानकारी प्रोग्रामर देगा। यस, कंटेनर को ये जानकारी प्रोग्रामर देगा। बिल्कुल सही ऋषिकेश। ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास या फिर उसका पैकेज के नाम के साथ पूरा क्लास नेम आप पास करेंगे। सर साथ में एट द रेट कॉम्पोनेंट भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं विकी, लेकिन यूजलेस है। बिल्कुल लगा सकते हो लेकिन यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो काम एट द रेट कॉम्पोनेंट करता है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन भी वो काम करवाता है। शायद आपने गौर करा होगा, मैंने बोला था क्या कंटेनर ऐप कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाएगा? बताओ जल्दी। क्या कंटेनर ऐप, अरे 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 बनाएगा भाई, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, कंटेनर ऐप कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाएगा। वरना क्या मतलब है इस क्लास को पढ़ने का? करेंगे करेंगे ऋषिकेश, उसके लिए दूसरे एनोटेशंस हैं। उसके लिए एट द रेट वैल्यू होता है। ठीक है, और यहां से डीआई नहीं करेंगे। डीआई करने का तरीका डिफरेंट है। अभी हम सिर्फ कंपोनेंट स्कैनिंग करा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, डीआई करेंगे, वो भी करेंगे, बट वो डिफरेंट तरीके से है। तो विकी का सवाल है सर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा दूं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन यूजलेस है। जब कार बनेगी तो व्हीकल बनेगा। अगर व्हीकल कार की पेरेंट है, बनेगा ना? तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट कंपोनेंट को इनहेरिट करता है। जो एट द रेट कंपोनेंट करता है वो तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन करता ही है। इसलिए तुम अगर एट द रेट कंपोनेंट लगा दोगे तो मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन डू यू एग्री वो यूजलेस है? क्लियर है ना? और दूसरी बात विकी, एट द रेट कंपोनेंट इसलिए लगाना है ना क्योंकि तुम्हें बीन बनाना है। यस और नो? है ना? तो वैसे भी कंटेनर इसका बीन बनाएगा ही। मैंने पूछा तो था क्या ऐप कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बोला तो था आप लोगों ने हाँ बनेगा। आप सोचो अगर कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बीन हो गया कि नहीं? बस, इसलिए आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूजलेस है लगाना, डजेंट मेक एनी सेंस। चलूं आगे? ठीक है, और फाइनली उसके बाद क्या करना है? एक बार कंटेनर को आपने क्लास का नाम दे दिया, उसके बाद आप अपना गेट बीन कॉल करिए। गेट बीन कॉल करेंगे तो जो कंटेनर ने बीन बना रखे हैं आपको उनका मिल जाएगा बीन ऑब्जेक्ट। रेडी, स्टार्ट करें? चलो, तो अपन अपना पहला वाला एग्जांपल लेते हैं एनोटेशन का, बल्कि दोनों ही ले लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, पेस्ट करते हैं, और इस बार टाइटल चेंज करके कर देता हूं जावा कॉन्फिग। So rather than annotation example 4, this is Java config example 1। ठीक, सबसे पहले I'll get rid of which file? First and foremost I'll get rid of that XML file। तो पहला काम तो ये करें, पहुंचे एसआरसी में और इस पूरे रिसोर्सेस को ही उड़ा दें। सही करा मैंने, पूरा पैकेज हटा दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब एक पैकेज दूसरा बनाइए आप। ठीक है, कौन सा पैकेज बना लें? अब मैं एक पैकेज बनाता हूं, इन डॉट एस सी लाइव डॉट कॉन्फिग। क्लियर है? ये मैंने एक कॉन्फिग नाम का पैकेज बनाया। इनसाइड दिस कॉन्फिग पैकेज मैंने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम मैंने रखा एज यूजुअल ऐप कॉन्फिग। ये भी क्लियर? ठीक है, डेमो बीन को वापस बीन नाम दे देता हूं, और सैंपल बीन से स्टूडेंट या कार जो भी है उसे वापस बीन्स में पहुंचा देता हूं, और सैंपल बीन को भी डिलीट कर देता हूं। ये अब मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप देख लें, क्लियर है? सब कुछ डॉट जावा है, मेन भी डॉट जावा है, बीन्स भी डॉट जावा है, कॉन्फ़िगरेशन भी डॉट जावा है। क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं आता हूं ऐप कॉन्फिग क्लास में। क्या करूं ऐप कॉन्फिग में आकर? ऐप कॉन्फिग में आकर दो एनोटेशंस ऐड करूं। द फर्स्ट वन विल बी एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा पहला एनोटेशन है। सेकेंड एनोटेशन विल बी एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। करेक्ट, एट द रेट कॉम्पोनेंट स्कैन। और हमें कॉन्टेक्स्ट वाला चाहिए कॉम्पोनेंट स्कैन, ध्यान दीजिएगा ये वाला। पैरेंथेसिस में एक एट्रीब्यूट लेगा ये, एट्रीब्यूट का नाम ध्यान दीजिएगा बेस पैकेजेस है, नॉट पैकेज।
इस बार पैकेजेस है, और ये आपसे एरे लेता है। किसका एरे लेता है? अगर मल्टीपल पैकेजेस हैं तो एरे स्टाइल में आप दे सकते हैं, पर क्या आपके पास सिंगल पैकेज ही है? यस। तो डबल कोट लगाइए, और डबल कोट में कह दीजिए इन डॉट एससी लाइव डॉट बीन्स। बस इतना करना है आपको। अब आपकी जो मेन फाइल है, यू स्टूडेंट, यहां आइए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पाथ, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, वेरी गुड, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और पैरामीटर में किसका नाम? पैरामीटर में नाम पास करेंगे आप आपकी डॉट क्लास फाइल का। कौन सी डॉट क्लास फाइल? कॉन्फ़िगरेशन वाली डॉट क्लास फाइल, जिसका पैकेज नेम है इन डॉट एससीएल। बल्कि पैकेज भी मत लिखें आप, तो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। अच्छा, अब एक बात और, आप पहले जब एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो रेफरेंस उसी का बनाते थे, यस और नो? बनाते थे ना? क्या आज इसका रेफरेंस भी चल जाएगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का? चल जाएगा, क्योंकि आप जब बनाते थे एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस, तो वो आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपको रिफ्रेश और रजिस्टर को कॉल करना था। अब आपको कंटेनर से पहले की तरह सिर्फ क्या कॉल करना है? अब आपको कंटेनर से पहले की तरह सिर्फ गेट बीन कॉल करना है, और गेट बीन तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास है। इसलिए अब आपको रेफरेंस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही बनाना है, बाकियों का रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। कोड रन करिए, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगेन, विदाउट एनी XML एंट्री, you are able to successfully register and create your bean objects. All clear? ठीक है। अब एक और अच्छी बात पढ़िए, what is that good point? क्या है ये? अगर यस, अगर आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास उसी पैकेज में डाल दी जिसमें बीन है, तो कंपोनेंट स्कैन लगाना है कि नहीं? कंपोनेंट स्कैन लगाना है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कंपोनेंट स्कैन लगाना है, लेकिन बेस पैकेज एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ टेस्टिंग ऑफ दिस फीचर। इसको मैं क्लोज करता हूं, कॉपी करता हूं जावा कॉन्फ़िग को, पेस्ट करता हूं, दिस विल बी आवर एग्जांपल 2। अंदर आते हैं, अंदर आकर एक और चेंज करते हैं, और वो चेंज ये करते हैं, ऐप कॉन्फ़िग को उठाकर बीन्स में ही डाल देते हैं। ठीक है। अब मुझे इस एससी लाइव डॉट कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, और इस ऐप कॉन्फ़िग में आकर अब मैं इसको भी हटा देता हूं, लाइक दिस। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट के लिए, याद रखिएगा। इसका मतलब अगर आपकी कॉन्फ़िग क्लास उसी पैकेज में है जिस पैकेज में आपकी बीन क्लासेस हैं, तो आपको कंपोनेंट स्कैन के साथ बेस पैकेज भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अब यहां क्या चेंज आएगा आपके मेन क्लास में? मेन क्लास में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। पैकेज का नाम आप पहले भी नहीं दे रहे थे, अभी भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप डॉट क्लास फाइल लिख रहे थे, वो अभी भी ऐसी रहेगी। रन करिए, बीन आपका अभी भी क्रिएट हो गया। ये भी क्लियर? वेरी गुड। तीसरा केस,
यस ऋषिकेत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप रूट पैकेज भी दे सकते हैं। तीसरा केस, लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट इट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3। ठीक, इसके अंदर आकर पहले की तरह मान लीजिए मैंने इसको रीनेम कर दिया। ठीक, और इसका नाम रख दिया मैंने सैंपल बीन्स। एक और पैकेज बनाया मैंने, इन डॉट SCLive डॉट डेमो बीन्स। ठीक है, आफ्टर दैट एज यूजुअल मैंने एक कॉन्फ़िग पैकेज बनाया, इन डॉट SCLive डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में पहले की तरह शिफ्ट कर दिया ऐप कॉन्फ़िग को। तो ऐप कॉन्फ़िग गई कॉन्फ़िग के अंदर अब वापस। ठीक है, और मैंने कार को भेज दिया डेमो बीन्स के अंदर। ठीक, सैंपल बीन्स के अंदर सिर्फ स्टूडेंट है। अब अगर मैं ऐप कॉन्फ़िग में आता हूं तो मुझे पैकेजेस के नाम देने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप नोटिस करिएगा पैकेज का पाथ मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन अब मेरे पास बीन्स तो अलग अलग पैकेजेस में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस पैकेजेस के अंदर असाइन करना पड़ेगा हर एक का नाम। हाँ, या तो हम रूट का नाम कर दें, और अगर मान लीजिए इनका रूट कॉमन ना हो, इनका रूट डिफरेंट हो, तो मुझे क्या करना होगा, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा एरे स्टाइल में, जैसे आप जावा में एरे को इनिशियलाइज करते हैं, बनाते हैं नहीं, इनिशियलाइज करते हैं। तो याद होगा आपको, ये तो एरे बन रहा है, इनिशियलाइज करने के लिए करली ब्रेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते हैं, वो वाला स्टाइल आप यहां फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या करने वाले हैं, यहां आप लगाएंगे दो करली ब्रेसेस, एंड विद इन दीज करली ब्रेसेस आप मेंशन करेंगे इन डॉट SCLive डॉट डेमो बीन्स, कॉमा इन डॉट SCLive डॉट सैंपल बीन्स। ये आपको करना पड़ेगा दोनों जगहों पर मेंशन। क्लियर हुआ? ठीक है, बस अब आपकी मेन फाइल के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि अब आपने एक बार फिर पाथ चेंज कर दिया है। बस तो कंट्रोल शिफ्ट हो, अनयूज पैकेजेस हटा दीजिए और नए पैकेजेस ले आइए, करिए रन। स्टिल एप्लीकेशन शुड वर्क फाइन। अगेन आपके बीन्स प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गए। हुआ क्लियर जावा कॉन्फ़िगरेशन? आप मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे और माइक्रो सर्विसेज पढ़ रहे होंगे तब भी ये काम आएगा। और ये टैग है, या सॉरी एनोटेशन है, @बीन एनोटेशन। सबसे पहले पढ़िए और मुझे बताइए @बीन एनोटेशन लगता कहां पर है। अभी तक आपने जो भी एनोटेशंस पढ़े वो कहां लग रहे थे, अभी तक आपने जो भी एनोटेशन पढ़े वो क्लास लेवल पे लग रहे थे। नॉट ओनली बीन क्लासेस, वो क्लास लेवल पे लग रहे थे। ये पहला एनोटेशन है जो कहां लगेगा, ये पहला एनोटेशन है जो लगेगा मेथड लेवल पे। ओके, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। स्प्रिंग ये कहता है कि अगर आप @बीन एनोटेशन यूज करते हैं और ये किसी भी मेथड के ऊपर आप लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये मेथड लेवल एनोटेशन है, अगर आप इसको किसी भी मेथड के ऊपर लगा देते हैं तो स्प्रिंग उस मेथड को अपने आप कॉल करेगा। बस स्प्रिंग की एक शर्त है कि वो मेथड हमेशा रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा बीन उसको रजिस्टर कर ले, स्प्रिंग उसको रजिस्टर कर लेगा एज बीन। लिसन वेरी केयरफुली, @बीन कहां लगता है, @बीन मेथड लेवल पे लगता है, किसी भी मेथड पे। हाँ, किसी भी मेथड पे, लेकिन शर्त यह है कि उस मेथड की रिटर्न टाइप क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो उसकी रिटर्न टाइप प्रिमिटिव होनी चाहिए, ना उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होनी चाहिए। उसकी रिटर्न टाइप हमेशा एक क्लास होगी, राइट। और जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा, कंटेनर उसको रजिस्टर कर लेगा। यस, कंटेनर उसको रजिस्टर कर लेगा। गॉट इट? दूसरी बात, तो ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, कंटेनर नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर आप मेथड बना रहे हैं तो बॉडी भी तो आप ही लिखेंगे, यस और नो लिखेंगे ना। तो मतलब अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, @बीन, ठीक है, कार, क्रिएट कार,
कॉल कौन करेगा? कॉल कंटेनर करेगा। यही तो मजेदार बात है। बनाएंगे आप, कॉल कंटेनर करेगा। कार क्रिएट कार, और यहां आप लिख देंगे रिटर्न न्यू कार। ये कोड समझ में आ रहा है? आ रहा है। राइट। अब ये बताइए, रिटर्न न्यू कार आपने लिखा है? यस। इसका मतलब बीन ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं। यस, बीन ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, लेकिन बाकी की प्रक्रिया कंटेनर कर रहा है। बाकी की प्रक्रिया मतलब, बाकी की प्रक्रिया मतलब इस मेथड को कॉल भी कंटेनर करेगा, आपके द्वारा रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को आईओसी के अंदर रजिस्टर भी कंटेनर करेगा, और तो और इसकी पूरी लाइफ साइकिल भी कंटेनर मैनेज करेगा। क्लियर है? अभी फायदा पे मत जाइएगा, सर क्या फायदा, से भी तो कार का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इससे बनाने का क्या फायदा, वो भी बताऊंगा मैं। पर अभी समझिए, बीन बनाने का एक और तरीका है जो एट द रेट कॉम्पोनेंट से डिफरेंट है। वो है एट द रेट बीन। जहां एट द रेट कॉम्पोनेंट लगता है क्लास लेवल पे, वहां एट द रेट बीन लगता है मेथड लेवल पे। क्लियर है? ठीक है। और गौर से सुनिएगा, और जनरली, आमतौर पे, ये एट द रेट बीन वाला जो एनोटेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर आप लगाते हैं। इसके बिना लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक भारी नुकसान होगा। वो नुकसान भी आपसे आगे शेयर करूंगा। बट अभी याद रखिएगा, जनरली आप इसको किसके अंदर लगाएंगे? जनरली आप इसको लगाएंगे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास के अंदर। इसका मतलब एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास अब बीन ऑब्जेक्ट भी बनाएगी। बिल्कुल, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास अब बीन ऑब्जेक्ट भी बनवाएगी। गॉट इट? कोड आपका होगा, लेकिन चलवाएगी किससे? कोड आपका होगा, लेकिन चलवाएगी स्प्रिंग से। क्लियर? तो कंटेनर इसको कितनी बार कॉल करेगा? इट ऑल डिपेंड्स ना, कितनी बार कॉल होता है और कहां से होता है। लेट अस डिस्कस द कॉलिंग सीक्वेंस जगमीत, तब इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। ओके, लेट अस वेट कि ये कॉल कहां और किस सिनेरियो में हो रहा है। ठीक, आओ अब इस पीस ऑफ कोड को देखिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये जो माय सर्विस है, ये क्लास है? यस, माय सर्विस हमारी क्लास है। क्या माय सर्विस क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा होगा? नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा ऋषिकेश, यही तो मजेदार बात है। अगर माय सर्विस क्लास के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा होता, तो बीन ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाता ना। अभी तो बीन ऑब्जेक्ट अपन बना रहे हैं ना, तो इसके ऊपर कोई एट द रेट कॉम्पोनेंट नहीं लगा है। फिर भी क्या बीन ऑब्जेक्ट बनेगा? बनेगा। फिर भी कंटेनर इसको रजिस्टर करेगा? करेगा। अब सवाल है, सर नाम क्या होगा? कंटेनर रजिस्टर तो कर लेगा, पर मैं जब गेट बीन लिखूंगा तो नाम क्या दूंगा? एम? नहीं, आप वो नाम देंगे जिस नाम का मेथड है। किस नाम का मेथड है? माय सर्विस। तो आपके बीन का नाम क्या पड़ जाएगा? आपके बीन का नाम पड़ जाएगा माय सर्विस। जरा फटाफट ये दो पॉपअप्स पढ़िए और मुझे बताइए, समझ आ रहे हैं दोनों? गौर करिएगा, मैनेज वर्ड आ रहा है पहले पॉपअप में, नॉट क्रिएट। क्रिएशन का काम प्रोग्रामर का, मैनेज करने का काम कंटेनर का। सही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, और नाम क्या पड़ेगा आपके बीन का? नाम पड़ेगा आपके बीन का माय सर्विस। ठीक है, फाइनल लाइन, आज के लेक्चर की आखिरी बात। क्या ये पर्टिकुलर कोड एक्सएमएल के इस कोड के बराबर है? बताइए। है ना? जो आईडी आपने दी है माय सर्विस, वो आपने मेथड का नाम दिया है। जो आपने यहां पर क्लास का नाम पास करा है, वो ऑलरेडी यहां पर मेंशन्ड है, माय सर्विस। तो ये पीस ऑफ कोड इस एक्सएमएल कोड के बराबर काम कर रहा है। क्लियर हुआ? अब ये हमारा डिस्कशन पेंडिंग है। ठीक है, बल्कि दो पॉइंट पेंडिंग है। एक तो जगमीत का, कि क्या हर बार नया बीन बनेगा, और उससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, इसको करने का बेनिफिट क्या है? क्या मैं माय सर्विस के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा दूं तो नहीं बन जाएगा बीन उसका? बन जाएगा। तो फिर ऐसा करने से क्या फायदा है? क्लियर है? ठीक, तो ये डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल के साथ। आइए सैटरडे, सॉरी मंडे, लेते हैं इससे आगे। बाय बाय, टेक केयर।